वो चाहते थे लोग उनकी बात माने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को करवा दिया कि मुख्यमंत्री सीआर लिखेगा, ताकि उनकी बात सब मानी जाए, लोग कहें कि साहब इनकी बात मानो नहीं तो ही है। वो सब काम करवा लेते थे सही उल्टे सीधे। उत्तराखंड प्रदेश में विधायकों के बाद अब कैबिनेट मंत्री भी आईएएस की दबंगता से परेशान हो चुके हैं, ताकि उनकी बात सब मानी जाए, लोग कहें कि साहब इनकी बात मानो नहीं तो ही है। वो सब काम करवा लेते थे सही उल्टे सीधे। उत्तराखंड प्रदेश में जब कैबिनेट मंत्री ही बड़े बाबू से परेशान हो, वहां आम आदमी की कैसी दशा होगी समझा जा सकता है। मामला प्रदेश की राजधानी देहरादून का है, जहां राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभागीय सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके लापता होने की ऐतिहासिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य मंत्री रेखा आर्या का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में यदि मंत्रियों को उनके सचिव की सीआर लिखने की पुरानी परंपरा कायम कर दी जाए तो स्थितियां बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि वह केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं और वहां पर भी विभागीय मंत्री ही विभागीय सचिव की सीआर लिखते हैं। उत्तराखंड में भी पहले यही परंपरा थी, जिसे बाद में बदलकर सभी आईएएस और विभागीय सचिवों की चरित्र पंजिका लिखने का जिम्मा मुख्यमंत्री को दे दिया गया। यही वजह है कि प्रदेश में सभी वरिष्ठ आईएएस सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनते हैं, मंत्रियों की नहीं। जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे, तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर, और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है। पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। मैं रेल राज्य मंत्री रहा, मैं वित्त राज्य मंत्री रहा, वहाँ भी हम सेक्रेटरी की सीआर लिखते हैं। तो ये जो परंपरा है बहाल होनी चाहिए। रेखा आर्या जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि माननीय विधायकों के क्या हाल होंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर माननीय विधायकों के आगमन पर स्वागत सम्मान के खड़े होने के निर्देश जारी करने पड़े थे। गौरतलब है कि सत्ता के विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में अपने ही सरकार के भ्रष्टाचार मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जबकि विधायक राजेश शुक्ला ने जिसे जिले के डीएम पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया था। प्रदेश में सत्ताधारी विधायकों की स्थिति पर चुटकी लेते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तंज कसते हुए कहा कि घुड़सवारी करने के शौकीन लोगों को घोड़ों को दोष देने के बजाय घुड़सवारी के गुर सीखने चाहिए। उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी तमाम सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक उनकी बातें पूरी तरह से सुनी जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सत्ता के विधायक अभी घुड़सवारी में नए रंग रूट हैं, तो वरिष्ठ मंत्रियों के लिए उनका क्या जवाब होगा जो ब्यूरोक्रेसी से तंग आ चुके हैं। वो चाहते थे लोग उनकी बात माने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को करवा दिया कि मुख्यमंत्री सीआर लिखेगा, ताकि उनकी बात सब मानी जाए, लोग कहें कि साहब इनकी बात मानो नहीं तो ही है। वो सब काम करवा लेते थे सही उल्टे सीधे।